हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आगमन के बाद निश्चित तौर पर अमेरिका की जो घरेलू नीतियां हैं, अमेरिका की जो तमाम तरह के घरेलू वहां की आंतरिक राजनीति जिस तरह की है, घरेलू नीतियां जिस तरह की बनती आ रही हैं, उनमें निश्चित तौर पे बड़ा परिवर्तन जो है देखने को मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक चीज जिस पर अभी हम सब नजर लगाए बैठे हैं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये सरकार जो है भारत और ऐसे समूह जिनमें भारत एक हिस्सा है उनके साथ कैसा आचरण करने वाली है। तो ऐसे में एक थोड़ी चिंताजनक बात जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस से वार्ता करते हुए आज कह दी, और उससे जो है ये बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। तो क्या कहा है ट्रंप ने, एग्जैक्टली उस बात का मतलब क्या है और इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, इन चीजों को मैं आपको अगले 5 मिनट में समझा दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि अगर आप 2026 या 2027 में यूपीएससी देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I बैच से जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगा के 27 जनवरी से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो आप जो है भाई, अभी ये 2 नई सुविधाएं आई हैं P2I बैच की सामान्य सुविधाओं के अलावा, कि अगर आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको पूरी फीस वापस मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको हर महीने अगर आप टेस्ट में टॉप करते हैं तो आपको 11,000 रुपए जीतने का मौका है। तो आप जो है आज ही इन बैचेस से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए अब एक बार जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने कहा क्या। देखिए, यह पूरा मुद्दा शुरू होता है ब्रिक्स देशों के एक प्रयास के साथ, और ब्रिक्स देशों का प्रयास क्या है? यह प्रयास है डी-डॉलराइजेशन का प्रयास। डी-डॉलराइजेशन आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन आज एक बार दोबारा से थोड़ा सा समझा दूंगा संक्षेप में। दुनिया में जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है, आमतौर पे उसका सेटलमेंट जो होता है वो डॉलर के शर्तों में होता है। जैसे मान लीजिए एक देश दूसरे देश से कुछ खरीदता है तो उसको भुगतान जो करता है वो डॉलर में करता है, और ये डॉलर पे निर्भरता के कारण क्या है, अमेरिका के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति है। जैसे हमने देखा रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद अमेरिका ने क्या किया, डॉलर मतलब रूस के डॉलर प्रयोग करने पर या रूस के साथ डॉलर में व्यापार सेटल करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण रूस को काफी हद तक एक आर्थिक बॉयकॉट जैसा भी बर्दाश्त करना पड़ा। तो इसके कारण क्या हो रहा है, देश इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि यार ये डॉलर जो है इससे अलग भी हम किसी तरीके से अपने व्यापार जो है पारस्परिक व्यापार उनको सेटल करने की कोशिश करें। तो ऐसे में क्या हुआ, ब्रिक्स देश, क्योंकि आप देखते हैं ब्रिक्स में R यानी कि रूस भी है, C यानी कि चीन भी है, तो निश्चित तौर पे अमेरिका के 2 जो बड़े प्रतिद्वंदी शत्रु टाइप के देश आप मान सकते हैं वो इस समूह में है। तो ब्रिक्स देशों ने क्या किया था, इनका जो 2023 का समिट था, जो 2023 का ब्रिक्स समिट था, उसमें इन्होंने यह चर्चा की थी कि व्यापार को डॉलर के अलावा किसी अन्य मुद्रा में सेटल किया जाए, कि किसी अन्य मुद्रा में भी अगर हम व्यापार को सेटल कर पाएं तो यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बेहतर होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने तो कुछ ऐसे हिंट भी दिए थे कि ब्रिक्स देश इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि जैसे यूरो एक मुद्रा है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अपनी स्वयं की कोई मुद्रा ब्रिक्स लाएगा। हालांकि यह एक हिंट मात्र था, आसान नहीं है यह काम करना, क्योंकि भारत भी है, चीन भी है, भारत और चीन आपस में एक मुद्रा तो नहीं लाएंगे, लेकिन तब भी इस ओर जो है इशारा किया गया था कि ये देश ऐसा सोच रहे हैं कि आपस की एक मुद्रा ले आएं। आइडिया यह था कि डॉलर का जो आधिपत्य है, डॉलर की जो सत्ता है, उस सत्ता को कम करना है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट विचार यहां पर आया था। अब आप सोच सकते हैं कि भाई डॉलर की सत्ता को, डॉलर के आधिपत्य को अगर कम करने की बात होगी तो यार अमेरिका को तो पसंद नहीं आएगी। अमेरिका को तो ऐसा लगेगा कि आप हमारी प्रभुसत्ता जो है उसको आप घटाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा लगना तय है। ऐसा ही अमेरिका को लगा। लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने उस समय यह कहा था कि यार इस समय हम ब्रिक्स देशों पर कोई आर्थिक कार्रवाई कर नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका जो है वो बहुत मजबूत दशा में नहीं है। राष्ट्रपति बाइडेन जो थे थोड़े रियलिस्ट टाइप के आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे। उन्होंने ये कहा कि भाई अभी हमारी आर्थिक दशा ऐसी नहीं है, हम मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक दबाव 2 देशों पर नहीं डालना चाहते। भाई जिसको जो करना है करने दो, हमको लगता है कि हमारा डॉलर इतना मजबूत है कि आसानी से आप जो
है उसके ऊपर नहीं जा सकते, उससे आप मुक्ति नहीं पा सकते। लेकिन बाइडेन के से एकदम इतर, उससे एकदम अलग प्रकार के व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप हैं। तो ट्रंप ने पहले ही यह कहा था, याद रखिएगा, जब वो चुनाव जीत गए थे लेकिन उन्होंने पदभार नहीं संभाला था, दिसंबर 2024 में ट्रंप ने यह कहा था कि भाई मैं ब्रिक्स देशों को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर वो डॉलर से अलग जाते हैं, तो वो ये बात ध्यान रखें कि अमेरिका जो है उन पर 100% टैरिफ लगा सकता है, कि आप अमेरिका के साथ कोई भी आदान प्रदान करोगे, कोई भी व्यापार करोगे, तो हम आप पे 100% टैरिफ लगा देंगे। ये बात आप याद रखिए, यानी कि जितने का आप सामान मंगाएंगे उतना ही आप पर आयात निर्यात कर लगेगा। 100% टैरिफ अगर लगाया तो जैसे मान लीजिए भारत के साथ आयात निर्यात पे 100% टैरिफ अगर लगा दिया गया, तो भारत का अमेरिका के साथ जो ये आयात निर्यात चलता है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ये 100% टैरिफ की बात जो है, और ट्रंप ने यह भी कहा कि यह मैं किसी धमकी की तरह नहीं कह रहा हूं, यह कोई धमकी नहीं है, यह मेरी नीति है। ट्रंप ने कहा कि यह धमकी नहीं है, मैं कोई धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं कि भाई देखो, अगर आपने डॉलर से दूर जाने की कोशिश की, अगर आपने डॉलर का विकल्प बनने या बनाने की कोशिश की, तो भाई हम आप पर 100% टैरिफ लगाएंगे, यह बात एकदम तय है, इससे आप बच नहीं पाएंगे, आपको इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब यार देखो, सीधी सीधी बात है, अमेरिका के व्यापार पर सभी देशों की इतनी निर्भरता है कि शायद ही कोई देश इस चीज के लिए तैयार हो। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले भी ये क्लियर कर चुके हैं, वो पहले भी जयशंकर साहब ये कह चुके हैं कि हमारा ना तो भारत का और ना ही किसी भी ब्रिक्स देश का एक समूह के तौर पर ऐसा कोई विचार है कि हम डॉलर से अलग उसका विकल्प कोई किसी और मुद्रा को बनाकर लेकर आए। डॉलर को कमजोर करने का भी हमारा कोई इरादा नहीं है, यह बात जयशंकर साहब स्पष्ट कर चुके हैं। और यह भी कह चुके हैं कि अमेरिका के साथ और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत के नेताओं के मित्रतावत संबंध रहे हैं और यह संबंध ऐसे ही रहेंगे, इसकी हमको पूरी आशा है। जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक व्यक्तिगत मित्रता भी है और यह मित्रता जो है ये दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में भी झलकेगी और प्रगाढ़ होगी, यह भी इन्होंने कहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है एक व्यक्तित्व के तौर पर एक जिसको हम कहते हैं कॉम्बैटिव, यानी कि एक आक्रामक किस्म के राष्ट्रपति हैं। अब ऐसे में उन्होंने यह भी कहा, जैसे बाइडेन साहब कहते थे ना कि भाई अमेरिका की स्थिति थोड़ी कमजोर है, ट्रंप ने कहा कि हमारी स्थिति कमजोर नहीं है, उन देशों की स्थिति कमजोर है, वो हम पे निर्भर है, हम उन पे निर्भर नहीं है और हम चूकेंगे नहीं 100% टैरिफ लगाने में अगर उन्होंने खुद को डॉलर से अलग करने की कोशिश की। तो अब ये मामला जो है ये किस दिशा में जाता है, ये कठिन संतुलन है क्योंकि भारत ब्रिक्स का सदस्य है लेकिन भारत के अमेरिका और ट्रंप से भी अच्छे संबंध हैं। तो इन संबंधों को भारत संतुलित कैसे करता है और ट्रंप जैसा एक जो हम जिसको कहते हैं थोड़े टेम्परामेंटल किस्म के नेता जो होते हैं, जिनके विचार बदल जाते हैं, जो थोड़े से जिनका मूड बदल जाता है अक्सर कई सारी चीजों को लेकर, उनसे भारत कैसे निपटता है, यह भारत की विदेश नीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली है। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, इसमें कुछ नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं, 27 तारीख से हमारा P2I बैच शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 2026 वाले बैच से 28,999 में और 27 वाले बैच से 34,999 में आप तुरंत जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।